तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग चलने वाले जगह पे आ चुका हूँ। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को कंपनी बना के कैसे ठगा जा रहा है। आप कौन से जिले की हो बेटा? सर मैं भानु प्रतापपुर कांकेर जिला से बिलोंग करती हूँ सर। कौन लाया था यहाँ काम करने? मैं अपने एक फ्रेंड के जरिए आई। मेरे को यहाँ पे बुलाया गया कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलता है। ये नहीं बताया गया था कि आदमी जोड़ोगे तब पे? मैडम नहीं सर, इसमें से ये बच्ची है जो एक आत्महत्या करने वाली थी कल। घर से 46,000 पैसा मांगे थे, अभी भी मेरे पापा ठीक नहीं हुए हैं। जोड़ते नहीं अंकल, जोड़ने वाला काम हम चिपका थोड़ी रहे किसी को फेविक्विक में, बताइए ना। ज्वाइनिंग के लिए क्या आप कुछ फीस पे किए? सर वो बस 3,000 लिया जाता है रूम रेंट के लिए। नौकरी लगने के लिए आप अपनी बेटी को पैसा भी दिए? मैं भेजा हूँ भैया। ये जब बच्चे आए हैं बोल रहे हैं ये बच्चे दबाव बोल रहे हैं। आपकी लड़की आपसे पैसा ली थी इसमें काम करने की? हाँ, शुरुआत में मैं अपनी लड़की को 3,000 रूपए दिया हूँ। 7 दिन के बाद मेरी लड़की को 47,000। आपने पूर्व में भी देखा होगा, नन लोगों ने नौकरी के नाम से ही लेके जा रहे थे बच्चों को, और यहाँ पे भी भानु प्रतापपुर के कुछ बच्चे हैं। हाँ, ज्यादातर लड़कियां हैं, करीबन वहाँ 150 से 200 है, जिसमें से 100 प्लस में वहाँ पे बचियां हैं पूरी। अगर छोटा सा चोर कहीं चोरी भी करेगा तो जानकारी मिल जाती है ना इनको कि चोर चोरी किया है, पकड़ना है उसको। तो अगर इतना बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग छत्तीसगढ़ में चल रहा है कहीं ना कहीं, इनको जानकारी कहीं ना कहीं होगी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। मैं इस वक्त पद्मनाभपुर थाने के बाहर खड़ा हूं, जहां पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ शिकायत करने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। इनके साथ वो पीड़ित भी हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्टरों के द्वारा कांकेर जिला से नौकरी के लिए बुलाया गया। 5 महीने उनसे काम कराया गया, 15,000 रुपए वेतन उनको बताया गया, लेकिन किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्टरों के द्वारा अभी तक 1 भी रुपए का पेमेंट नहीं किया गया है। उल्टा 5 महीने तक कंपनी प्रबंधन के द्वारा लोगों से काम कराया गया। इस बात की सूचना जब छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोगों को पता चली तो दल बल के साथ ये पहुंच गए पद्मनाभपुर थाना। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है। जी, आपका नाम क्या है? रवि भारती, मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का जिला अध्यक्ष हूँ। जब कल हमें पता चला कि वनांचल की जो बच्चियां हैं उनको भोले भाले होते हैं, उनको फंसा के ये लोग झांसे में लाते हैं कि तुमको सरकारी नौकरी देंगे, उनका ओरिजिनल डिग्री रख लेते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक भी है वो भी ओरिजिनल जमा करा लेते हैं ताकि ये लोग भग ना पाए। अब ये होते हैं सीधे, किसको बताएं क्या करें। तो 2-3 महीना ये लोग झेले हैं उस चीजों को। जब इनको पता चला यहाँ पे छत्तीसगढ़ बजरंग दल है जो एक्टिव है ये सब मामले में, तो उनको संपर्क किया था। तो हमको संपर्क साधा हमारे साथ। तो जब हमने पूरा बात बताया, इनका पता चला, तो उसमें एक जो बच्ची है वो फांसी लगाने तक को चली गई थी कि अब मैं फांसी लगाऊंगी करके। तो जब ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो 7-8 लड़कियां हिम्मत दिखा के वो लोग हमारे पास आए और फिर उन लोगों को लेके आज हम लोग पद्मनाभपुर थाना पहुंचे। यहाँ पे किसी को पेमेंट नहीं हुआ? किसी को पेमेंट नहीं हुआ है। लगभग 6 महीने से इन लोगों का चल रहा है। कुछ लड़कियां 2 महीने से हैं, कुछ बच्चियां 6 महीने से, और सब 18 से 20 साल के बीच की है। और उनको ये बोला जाता है कि आप अपने फ्रेंड को बुलाओ, नहीं तो किसी लड़के को फंसाओ, इंस्टाग्राम में प्यार का झांसा दो, उनको कपड़ा खरीदवाओ, इस टाइप का गुड वे फैशन करके इन लोगों का कंपनी चला रहे हैं ये लोग। अब ये लोग इसी तरीके का चिट फंड बना लिए हैं इसको। 46,000 दो, फिर 50,000 दो तो तुम्हारा पैसा वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस टाइप का इन लोगों का चल रहा है कंपनी। इस मामले में मैं जहाँ तक सुना हूँ कि ज्यादातर लड़कियां हैं फंसी है। हाँ, ज्यादातर लड़कियां हैं, करीबन वहाँ 150 से 200 है, जिसमें से 100 प्लस में वहाँ पे बच्चियां हैं पूरी। साल की होंगी सब 18 से 22 साल के बीच में है, कोई भी उससे प्लस में नहीं है, सब उन्हीं के हैं। और जो 4-5 उनके सीनियर हैं जो बताते हैं, तो वो लोग भी ज्यादा एज के नहीं दिख रहे हैं, 24-25 एज के हैं वो लोग। सभी छत्तीसगढ़ जिले के हैं? सभी छत्तीसगढ़ जिले के हैं, दुर्ग से 50-60 किलोमीटर रेंज के बाहर के ही है। आप लोग को इसकी सूचना कैसे मिली? ये लड़कियां आपके संपर्क में कैसे? उनके परिवारजन यहाँ पे उनको लेने के लिए आए थे। जब जाने की कुछ वहाँ पे मामला गड़बड़ चल रहा है तो उसके परिवारजन आए और यहाँ पे किसी से पूछा उन्होंने, होटल वालों से, कि यहाँ पे ऐसा में कौन मदद कर सकता है बजरंग दल में। तो रतन भैया के पास उन लोग पहले पहुंचे थे, फिर रतन भैया ने इस बात का सूचना मेरे तक पहुंचाया कि ऐसा मामला है। रवि भारती, जिला अध्यक्ष बजरंग दल। बहुत से युवा युक्ति इस नेटवर्क मार्केटिंग के जाल में फंसे जा रहे हैं। क्या लगता है प्रशासन अलर्ट नहीं है? देखिए, अगर देखने को मिल रहा है ना, बार बार ऐसी घटनाएं घट रही है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के लेकर क्यों ना हो, तो प्रशासन के संज्ञान में सब चीजें रहती है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं रहती होगी, है ना। अगर छोटा सा चोर कहीं चोरी भी करेगा तो जानकारी मिल जाती है ना इनको कि चोर चोरी किया है, पकड़ना है उसको। तो अगर इतना बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग छत्तीसगढ़ में चल रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ मतलब साठ गांठ से नहीं बोल सकते, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है इनको जानकारी कहीं ना कहीं होगी 100%। तो ये थे छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता। मैं बता दूं, इस कंपनी का जो नाम है नेटवर्क मार्केटिंग का, गुडवे इंडिया फैशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी फैशन सामान बेचती है और जितने भी एम्प्लॉय को ये अपने पास काम में रखते हैं उनसे पहले 40 से 45 हजार रुपए ये पहले काम में लगने के लिए लेते हैं।
फिर बोलते हैं कि कस्टमर बनाओ, उस कस्टमर के नीचे और कस्टमर जुड़ेंगे तो आपका फायदा होगा। ये एक चैन की तरह काम करता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो जाल है पिछले लंबे समय से चले आ रहा है। पुलिस समय समय पर इस नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे को कई बार ध्वस्त भी कर चुकी है, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग के आड़ पे जो बहरूपिये बने बैठे हैं वो सीधे साधे लोगों को ठग रहे हैं। अब ये एम्प्लॉय की जब कंपनी को एम्प्लॉय की जरूरत होती है, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लड़के लड़कियों को काम में लेते हैं और उनसे मोटी रकम ले लेते हैं। जब बच्चे काम करने के लिए आते हैं तब उनको सच्चाई पता चलता है। मैं कोशिश करूंगा इस मामले में जो पीड़ित है उनसे बात करने की। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रदेश संयोजक रतन यादव जी हमारे साथ हैं। आज कैसे नेटवर्क मार्केटिंग के उठाने आ गए? ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़ा सवाल है। वनांचल क्षेत्र के बच्चों के साथ जो ठगी का मामला चल रहा है, आपने पूर्व में भी देखा होगा, नन लोगों ने नौकरी के नाम से ही लेके जा रहे थे बच्चों को, वो भी भानु प्रतापपुर के। और यहाँ पे भी भानु प्रतापपुर के कुछ बच्चे हैं जिनको नौकरी का झांसा देकर के यहाँ लाया गया है और पहले 20,000 रुपए लिया गया। उसके बाद धीरे से कुछ दिनों बाद बोला जाता है कि आप परिवार से मंगाइए 50,000 रुपए, तो लोग 50,000 फिर मंगवाते हैं परिवार से, 46,000 रुपए मतलब। और जब वो मंगा के दिया जाता है तो उनको बोलते हैं कि अब तुम्हारा ट्रेनिंग होने के बाद तुम्हारा पेमेंट बनेगा। तो आज तक 5 महीना हो गया इन बच्चों को, 1 रुपए किसी को पेमेंट नहीं मिला। जब बच्चा घर जाने की बात करता है तो ये लोग डराते धमकाते हैं उसको। इनकी कई वीडियो बनाकर रखे हैं मार्केटिंग करने के लिए। वो लोग बोलते हैं कि इस वीडियो का हम सोशल मीडिया में डालकर वायरल करेंगे, आपका एमएमएस बनवा देंगे, इस टाइप का धमकी देते हैं। ये बच्चों से पूछिएगा, वो लोग खुद बताएंगे। उसमें से एक जेबरा की बच्ची रात में कल फांसी लगाने जा रही थी, इतना डिप्रेस हो गई वो ये हो गई कि मेरे माँ बाप लोग कैसे कैसे अपना जेवर बेच के मेरे को नौकरी लगाने के लिए पैसा दिया और ये लोग हमारे साथ छल कर दिए। तो उस बच्चे को समझाओ जाके, बुझाओ जाके, जैसे भी हमने रोक के रखा है। अब हमारा ये कहना है कि इतना बड़ा रैकेट जो चल रहा है वो नाक के नीचे चल रहा है, पुलिस यहीं पे है। जब तक के इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो बजरंग दल यहाँ डटा रहेगा। मैंने सुना कि ये जो कंपनी है इंडिया गुडवे फैशन, ये धमतरी में भी इस टाइप की घटना करके मेरे भी कार्यकर्ता वहां हैं, उन लोगों ने बताया था कि भाई इनको यहाँ से मार के हम लोगों ने भगाया है। जब पब्लिक मालूम हो जाता है कि ये सब फ्रॉड चल रहा है करके, तो पब्लिक जागरूक हो जाती है। तो मार के उनको जब भगाया गया तो ये लोग भाग के यहाँ पर आए चुपचाप। आप देखिए इनके कंपनी में कहीं पर कोई लोगों को नजर नहीं आएगा। बहुत बंद कमरे में पूरा खेल चलता है इन लोगों का, किसी को बाहर से आने जाने के लिए पाबंदी होता है। इन लोग आकर के यहाँ पर नाम कंपनी का बदल के अपना काम शुरू किए और अभी 15 दिन पहले फिर अपने कंपनी का नाम बदले हैं। आप सोचिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कवर्धा से एक बच्चा 46,000 की जिद करने लगा और उसका परिवार के लोग मुझे बताया कि वो हिप्नोटाइज करते हैं वो लोग बच्चों को। बच्चे मतलब अपने माँ बाप की बात तक नहीं सुनते, वो सिर्फ बोलते पैसा लाओ नहीं तो हमारी नौकरी नहीं लगेगी। अब वो लोग जब आए रात में तो उन लोग अपने बच्चों को जैसे तैसे यहाँ से निकाल के ले गए और यहाँ थाने में, पद्मनाभपुर थाने में एक ज्ञापन भी सौंपे उन लोगों ने और कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जब मामला दिखा कि थाने में आया करके, तो वो बाहरी बार उसका 7,000 रुपये कल रात में उनको भेज दिया गया। सिर्फ 7,000 था, 46,000 नहीं दिए वो लोग, बच गए वो लोग। लेकिन यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं लोग सब 46,000 दे करके बेचारे पीड़ित हैं बच्चे जो अभी आए हुए हैं। तो आप सोचिए कि ये किस प्रकार के रैकेट चल रहा है। चिट फंड के ऊपर कार्रवाई करने की सरकार इस लड़ाई को कहाँ तक लड़ो? ये तो न्याय दिलाएंगे इन बच्चों को, क्योंकि वापस दिलाओगे, पैसा भी वापस दिलाएंगे और उन पर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे कि आगे और भी बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करे ऐसे लोग। ये जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल है हिंदुत्व के साथ साथ में और समाज के भी सामाजिक कार्यों को भी करता है। ये आपको बता देना चाहूंगा कि ये सारे बच्चे वनांचल क्षेत्र के हैं और ये बच्चे बहुत भोले भाले होते हैं। इनका परिवार कैसे जीवन यापन करता है ये आप सबको छुपा नहीं है। और उनके साथ ये छल 50,000 रुपए उनके लिए 50 लाख के बराबर है। उनके साथ छल ये तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जैसे कि मैं बता दूं, जो इस मामले में जो पीड़ित है, काम करने वाले जो लोग हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो लोग हैं उनके साथ आए हुए हैं शिकायत करने के लिए थाने में। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। एक बच्ची का पेरेंट्स यहाँ पे है थाने के बाहर में। जी, कैसे आपकी लड़की इस नेटवर्क मार्केटिंग में आई? सर ये अपने सहेली के माध्यम से आए हैं लड़की, और लड़की अपनी सहेली के माध्यम से आए। गांव एक ही है, जो लड़की आए हैं वो मेरे ही गांव के हैं, मेरी पड़ोसी है। और मैं ग्राम डोमा धमतरी जिला। जी हाँ। आपकी लड़की आपसे पैसा ली थी इसमें काम करने के लिए? हाँ, शुरुआत में मैं अपनी लड़की को 3,000 रुपये दिया हूँ। 7 दिन के बाद मेरी लड़की को 47,000 रुपये दिया। तो आपकी बच्ची का कितने दिन का पेमेंट कंपनी वाले रोके हैं? वो 7 महीने। 7 महीने का? जी हाँ। मैं लड़की को हर महीने में फोन करके पूछता था कि बेटा तुम्हारा सैलरी कब आएगा, तो बोलता था कि 10 दिन में, 15 दिन में, ऐसा बोल बोल के ना घुमाते थे। फिर मैं परेशान हो गया तो मैं फिर आया कहता ऑफिस में इसका। मैं सर उसको मैडम से बोला कि सर का पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, तो बोला कि भाई कहता अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसके नीचे और कोई आदमी जुड़ेगा तो मिलेगा, आपका कोई पहचान होगा तो बता। मैं सीधा बोला मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं किसको फंसाऊंगा भाई, मैं सभी गरीब परिवार के हैं, तो कौन मेरे को 50,000 रुपये देंगे आप बताइए।
इस टाइप का मैं बोला तो ठीक है हम लोग जुगाड़ करते हैं, इस टाइप का बोला। लेकिन अभी तक का तो हुआ या नहीं हुआ वो सब लड़की बताएंगे जो भी था। बात बताइए, 50,000 रुपए आप कैसे जुगाड़े थे? सर ये 50,000 रुपया तो लड़की मेरे से बहुत परेशान किया, तो मैं ना किसी साहूकार से 5% ब्याज से मैं लेके उसको मैं दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं ब्याज में पैसा लेकर जो गार्जियन है अपनी बेटी का भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक कंपनी का जो डायरेक्टर है वो प्रलोभन ही ऐसा देता है कि कोई ना कोई उसके चंगुल में फंस जाता है। बेरोजगारी का दौर है, ज्यादातर युवा बेरोजगार हैं और सब काम करना चाहते हैं, तो काम करने के नाम पर ही इन लोग से पहले ही 50,000 रुपए तक की रकम ले ली गई। जब इनको पेमेंट देने का समय आता है तो ये बोलते हैं कि और कस्टमर जोड़ो तब आपका पेमेंट निकलेगा। आइए बच्चियों से बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस मामले में जो पीड़िता है जो कांकेर जिला की है और यहाँ काम करने के लिए आई हुई थी, घर से घर वाले जो है 50-50 हजार रुपए उधारी लेकर इनको काम करवाने के लिए दिए थे, लेकिन वो सब पैसा अब डूब चुका है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ की हो? मैं धमतरी से हूँ। आपको कौन लाया था यहाँ काम करने? मैं अपने एक फ्रेंड के जरिए आई थी। क्या बोला था उन्होंने? वो बोली थी कि जॉब है करके बोली थी। मैं कंप्यूटर वाला जॉब करती थी पहले, टेलीकॉलिंग। तो मेरे को पैसा का नीड था बहुत ज्यादा, तो वहाँ बोले कि 15 से 17 हजार मिलेगा महीने का पेमेंट। तब जाके मैं वहाँ जाऊंगी करके बोली, तो वो बोली कंप्यूटर सिस्टम रहता है करके, और वहाँ जाके देखी तो कंप्यूटर सिस्टम नहीं था। तो कितना दिन हो गए यहाँ काम करते हैं आपको गुड्स इंडिया में? 5 मंथ। पेमेंट मिला है? नहीं सर जी, वहाँ पेमेंट नहीं मिलता है। हम किसी इंसान को वहाँ ज्वाइन कराते हैं और वो 46 हजार देते हैं, तब जाके हमें 8 हजार पेमेंट मिलता है, लेकिन वो भी नहीं मिला है क्योंकि मेरे से वैसे कम नहीं हो रहा है। तो जब आपको उस कंपनी में ज्वाइन कराया गया था तो ये कंडीशन बताया गया था? नो, झूठ बोला गया था कि अभी ट्रेनिंग चल रहा है तो आपको कंप्यूटर नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आपको कंप्यूटर दिख जाएगा। फिर धीरे धीरे से माइंडसेट ऐसे बना दिए कि मेरे को वही रहने का मन करता था, वही काम करने का मन करता था। मैं अपने फैमिली से भी झूठ बोल दी उनके लिए। घर वाले कहाँ से लाए थे पैसा? मेरे घर वाले जैसे कि ब्याज में उठाते हैं बाहर से पैसा, तो ब्याज में उठा के दिए मेरे को 46 हजार पैसा। उसका हर महीने 2,500 भर रहे हैं वो ब्याज। आप कौन से जिले की हो बेटा? सर मैं भानु प्रतापपुर कांकेर जिला से बिलोंग करती हूँ सर। मैं मेरे को फाइल मैनेजमेंट का वर्क है करके बोला गया था सर। मैं मतलब सेल्फ डिपेंड, मतलब अपना खर्चा खुद से उठा सकूं। मैं राजनांदगांव से, मतलब राजनांदगांव में पढ़ाई करी थी सर मैं तो मेरे को ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो मैं सोची थी अपना खर्चा मैं थोड़ा बहुत कर सकूं ऐसा करके। तो मेरे को यहाँ बताया गया, मेरे फ्रेंड बोली कि मेरे को पैसा का नीड्स है, 1,000 दे दिया रहो। तो मैं पूछी उसको किस लिए देना है ऐसे करके, तो बोले मेरे को मेरा जॉब लगा है करके, ऑफिस में जॉब है ऐसे करके। मैं बोली पेमेंट क्या रहता है ऐसे करके। फिर धीरे धीरे मेरे को मैसेज करती थी वो लड़की, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो। फिर एक दिन मेरे को बताई कि यहाँ वैकेंसी खाली है, आप अगर फॉर्म डालना चाहते हो। तो मैं बोली पेमेंट वगैरह के बारे में उनसे पूछी सर, तो वो मेरे को बताई 20,000 तक पेमेंट मिलता है। धीरे धीरे अगर आप काम करते हो तो 30,000 25,000 ऐसे करके आपको मिल जाएगा पर। तो आपको ये नहीं बताया गया था कि आदमी जोड़ोगे तब पेमेंट? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था कि मेरे को आदमी जोड़ोगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। कहाँ से हो? मैं भानु प्रतापपुर कांकेर जिला उत्तमार से हूँ। भानु प्रतापपुर से मेरा गांव थोड़ा दूर है। मेरे को यहाँ पे बुलाया गया कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलता है ऐसे करके, और मैं मतलब पढ़ाई करती थी यहाँ आने से पहले, कॉलेज करती थी, और कॉलेज अभी भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी स्टॉप हो गया यहाँ आने की वजह से। मेरे को यहाँ आने के बाद मतलब ट्रेनिंग होगा ऐसे करके बताया, 3,000 लगेगा खाने पीने रहने के लिए, उसके बाद आपको जिंदगी भर यहीं पे रह के करना पड़ेगा, बस 3,000 लगेगा ऐसे बोले। मेरे पास 500 रुपए भी नहीं थे, 200 रुपए मैं यहाँ दूर गई थी। फिर यहाँ आके पता चला पैसा तुरंत देना पड़ेगा। मैं अपने कांटेक्ट में भैया दीदी जितने लोग भी मेरे रहे, उन लोग से 100-200 करके 3,000 कलेक्ट करके 3,000 मैं यहाँ पे आधे घंटे के अंदर में जमा करने बोले। फिर मैं कर दी 3,000 उस टाइम। उसके बाद मेरे फॉर्म अप्लाई किए कि ट्रेनिंग के लिए आपको स्लिप दिया जाएगा, बिना स्लिप के आपको ट्रेनिंग में एंट्री नहीं होगा, और हमेशा यहाँ ट्रेनिंग नहीं होता, हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता, किस्मत वाले लोग का होता है, जो अच्छे खासे रहते हैं उन्हीं लोग का होता है ऐसे करके। बहुत खुश हो गई थी कि अच्छा है मेरे पे यहाँ दुर्ग में जॉब मिलेगा, मेरा सिलेक्शन हो गया ऐसा करके। फिर उसके बाद मेरे पापा को भी बताई कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं जा रही हूँ करके। और मेरे पापा मेरे दीदी को बोले कि कभी गई नहीं है बाहर में, तो दीदी के साथ जा ऐसे करके पापा छोड़ने आए थे। और वापस जाते समय मतलब दीदी को वापस जाते समय, कितने महीने का आपका पेमेंट रुका है? मैं यहाँ पे काम करती हूँ 2 मंथ हो गया है। मेंटली टॉर्चर भी किया गया? हाँ, टॉर्चर करते हैं यहाँ पे, ना ढंग से सोने देते हैं, ना खाने देते हैं, ना मोबाइल ढंग से किसी से बताने नहीं देते हैं। आपका क्या नाम है? हिना सहारे। मैं कौन- से कांकेर जिला से आई हूँ। किसके थ्रू आई थी इस कंपनी में? मैं एक पड़ोसी थी, उसके यहाँ से आई थी। वो बुलाई थी, वो लेकर आई थी मेरे को। मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आई थी। ऑफिस वर्क है बस बोली थी। मैं बहुत जानने की कोशिश की, फिर भी वो टाल देती थी। ऑफिस है, अच्छा है, हम लोग तो रहते हैं साथ में ऐसे टाइप से। और उसका भी उम्र ऐसी 18 साल भी नहीं हुआ है शायद तक। वो लेके आई थी बोली, और सिस्टम मैं। आप लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? जी सर।
ठगा ही है बोलो तो, क्योंकि झूठ बोल के ही लाया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो सुबह भी मतलब ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं, हमेशा ट्रेनिंग लगता रहता है, बुलाना ही रहता है, डेली 10-12 लोग आते ही रहते हैं ट्रेनिंग के लिए। उसको ऐसा उकसाया जाता है कि उनका ही चांस है, बहुत अच्छे से है, मतलब उनका जॉब अच्छा जगह लग रहा है, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है करके बोलते हैं। और कितने महीने का पेमेंट रुका है आप सभी का? पेमेंट मिला ही नहीं है सर। एक भी महीने का नहीं मिला? नहीं, मेरे को 3500 बस मिला है, मतलब एक को ज्वाइन करवाई थी और 40,000 दी, जब तब जाके मेरे को 3500 बस मिला। आप कौन से जिले के? कांकेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। आपको भी यही बोला गया था? हाँ, यही बोला गया था मेरे को भी। कंपनी के बारे में कुछ बताया गया था कि किसी जोड़ोगे तो पेमेंट मिलेगा? ऐसा नहीं बताया गया था, ओनली ऑफिस वर्क है करके बताया गया था, बैठ के चार्ट बनाना है, लिखना है करके, बस यही बताया गया था। तो आप देख सकती हैं, जो लड़कियां हैं ये जो है ये काम करती थी गुड्स इंडिया में, लेकिन इनको पेमेंट नहीं दिया गया है। ज्योति दीदी भी हमारे साथ है, क्या कि लड़कियां जो है बहुत सी बातें इनको बताई है। तो हम आपसे जानते हैं कि क्या इनको मेंटली टॉर्चर भी किया गया है? जी, मेंटली टॉर्चर भी किया गया है। जैसे बच्चियां बताई है कि इनको रात रात में उठा करके लड़कों से इंस्टाग्राम में, फेसबुक में बात करने के लिए बोला जाता था। कुछ बच्चियां हैं जिनको रात में लड़कों के साथ बिजनेस के लिए भेजा जाता था, भी बच्चियां बताएंगी उस चीज को भी। और खाने के लिए सिर्फ 2 टाइम, सुबह 7 बजे और रात में दिया जाता था, वो भी मुट्ठी मुट्ठी भर खाने के लिए दिया जाता था। ये बच्चियां बता रही है। इसमें से ये बच्ची है जो एक आत्महत्या करने वाली थी कल। ये बच्ची आत्महत्या करने वाली थी, इतनी डिप्रेशन में आ गई थी उनके दबाव में कि वो आत्महत्या करने वाली थी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं तो फिर से वही कहूंगी कि लड़कियों को जिस तरीके से पूरे वनांचल से लाया जा रहा है, मानव तस्करी और एक बंधक बना के बच्चों को रख लिया गया था। इनके घर में दादाजी खत्म हुए, जाने नहीं दिए, राखी में नहीं जाने दिए, घर वालों से बात नहीं करने दिया जाता था। तो ये हो क्या रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में? मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, इसको गंभीरता से देखे हमारे प्रशासन। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम भी मेरे घर से 46,000 पैसा मांगे थे, अभी भी मेरे पापा ठीक नहीं हुए हैं। तो ये आंसू, ये दर्द आप देख सकते हैं इन बच्चियों के आंख में। झूठ बोलकर इनको काम दिया गया और काम के एवज में पैसा लिया गया, को भी 40 से 50,000 रुपए। और जब पैसा देने की बारी आई तो कुछ और बहाना कर दिया गया। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहते हैं तो इस खबर को देखकर सतर्क हो जाइएगा और अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। देखते हैं दुर्ग जिला पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग चलने वाले जगह पे आ चुका हूं। यहाँ पर कितने सारे भोले भाले लोगों को यहाँ पर काम में रखने के लिए बुलाया गया है और इनको भी झांसा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो इतने सारे जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जो काम करने के लिए आए हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये आए क्यों है। जब ये ठगी का शिकार हो जाएंगे तब इनको पता चलेगा। तो कई लोग यहाँ पे आए हुए हैं काम करने के लिए, कि क्या करने के लिए, सेमिनार अटेंड करने के लिए। आइए जानते हैं जी, कहाँ से आए हो? यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश? जी सर। क्या करने आए हो? यहाँ पे काम सीखने आए हैं। क्या काम? वही क्या, हाँ, डायरेक्ट सेल बिजनेस करते हैं हम लोग। पैसा लिया गया आपसे? नो, नहीं लिया गया, बाद में लेंगे। नहीं, पैसा तो लिया ही नहीं मुझसे। कितना पेमेंट बताया गया आपको? अभी तो जितना मतलब काम करूंगा तो उस हिसाब से मुझे पेमेंट मिलेगी। आपको पता है किस कंपनी के लिए काम करने आए हो? क्या नाम है इस कंपनी का? गुडवे कंपनी। कंपनी क्या करती है? ये प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे कपड़ों का, जो हम कपड़े पहने इसी कंपनी का है। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार प्रजापति, मैं यूपी से, कानपुर से हूँ। आप भी काम करने आए? यस सर। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मैं 12वीं पास हूँ। 12वीं पास हो? जी सर। कितना पेमेंट बताया गया आपको? सर वो सेल्स के डिपार्टमेंट के हिसाब से काम होता है, सेल्स के ऊपर रहता है सर पेमेंट। डायरेक्टर साहब का है? सर अभी तो नहीं दिख रहे हैं अभी। तो और भी कुछ लड़कियां भी हैं। जी मैडम, आप कहाँ से आए? मैं जानवी चापा से हूँ। काम करने आए यहाँ पे? हाँ, क्या बोला गया आपको? सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है, स्टॉक आता है, सेल्स आता है, उसको हम लोग को करना रहता है। सर सैलरी बताएं। वो सेल्स के हिसाब से होता है, जितना आप सेल करोगे उतना इनकम बनेगा आपका। क्या आप लोग को पता है कि अभी कुछ समय पहले आप जैसी कई लड़कियां यहाँ 7 महीने से काम कर रही हैं, उनको 1 भी रुपया पेमेंट नहीं मिला गया है। अगर काम अच्छा करेंगे तो इनकम मिलेगा, और काम अच्छा करेंगे ही नहीं तो इनकम कहाँ से मिलेगा। अगर जॉब भी हम लोग करते हैं, कोई भी फील्ड में काम करते हैं, तो जॉब करेंगे तभी तो फील्ड में अगर पैसा मिलेगा ना। बिना मेहनत का पैसा मिलता है क्या? आप 30 दिन का मेहनत, जैसे कि मंथ रहता है 30 दिन का, आप 15 दिन जाओगे तो 30 दिन का पैसा मिल जाएगा क्या? आपको नहीं मिलेगा ना। जितना आप काम करोगे, जितना आप काम करो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो अगर वो लोग अच्छे से काम नहीं किए होंगे तो नहीं मिला होगा। वो बोल रहे हैं कि डायरेक्टर जो है 50,000 रुपए उन लोगों को नौकरी के लिए पहले लिया, जब पेमेंट तो नहीं है। अगर देखो आपको मिल रहा है पेमेंट सही समय में? हाँ, मेरे को कितना समय से मिल रहा है? बहुत टाइम हो गया। कितना समय? जितना टाइम से मैं कितना समय? 1 महीना? सेल्स कर रही हूँ उतना से। 1 महीना, 2 महीना? 1 महीना 2 महीना हो गया, मेरे को मिलता है।
आप भी उसमें तो नहीं फंसे हो? नहीं, मैं फंसी नहीं हूँ। कितना पेमेंट है आपका? मेरा 15-20 जितना सेल करती हूँ उतना मिल जाता है मेरे को। कितना सेल कर देते हो? अपने हिसाब से करती हूँ। टारगेट होगा? नहीं, मैं अपने हिसाब से करती हूँ, जितना पर डे भी हो सकता है, वीक में हो सकता है, मंथ। आप अभी तक कितने बार पेमेंट उठा चुके हो? मैं 2-3 बार उठा चुकी हूँ क्योंकि मेरे को 3 मंथ हुआ है, उसके हिसाब से कितना कितना उठाए हो? 15 से 20, 15 से 20, उससे 25 ऐसा होता है। जितना सेल करोगे उतना मिलता है आपको। आपके साथ और भी कोई लड़कियां आई हैं क्या आपके चैन के थ्रू? नहीं, मैं तो अकेले ही आई हूँ। आप फिर बाद में किसी न किसी को जोड़ेंगे ना? जोड़ते नहीं अंकल, जोड़ने वाला काम हम चिपका थोड़ी रहे किसी को फेविक्विक में, बताइए ना। जोड़ने वाला काम थोड़ी है, सिस्टम चलता है प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। तो क्या पूरा सिस्टम अलग अलग राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। तो क्या सबको जोड़ने का काम करते हैं? क्या सिस्टम बाई सिस्टम होता है? तो हम लोग किसी को यहाँ जोड़ने का फेविक्विक में चिपका थोड़ी रहे हैं। 15,000 नौकरी के लिए आप यहाँ तक आई हो भी जांजगीर चांपा? नहीं, मैं पहले करंट टाइम में, अभी मम्मी पापा रायपुर में रहते हैं तो मैं वहाँ रायपुर में जॉब के लिए देखी, लेकिन वहाँ तो स्किल्स मांगते हैं, वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं। पहले वहाँ भी जॉब में भी तो पैसा मांगते हैं ना अंकल। क्या पोस्ट है आपका यहाँ? मेरा रैंक है प्रमोटर का है, अलग अलग है सबका, अलग अलग असिस्टेंट मैनेजर का रहता है, अलग अलग पोस्ट है सबका, अपने अकॉर्डिंग रहता है। आप कहाँ से आई है मैडम? मैं सुकमा जिला। सुकमा से? यस सर। ज्वाइनिंग के लिए क्या आप कुछ फीस पे की है? सर वो बस 3,000 लिया जाता है रूम रेंट के लिए, बस लाइफ टाइम में एक बार दिया जाता है। यस। 50,000 का जो डिमांड होता है वो? नो सर, वो कोई डिमांड नहीं है। तो डिमांड हुआ है? नो। तो जो थाने में जो पीड़िता पहुंची है उनके एक पेरेंट्स यहाँ इस कंपनी में भी हैं, आइए जानते हैं जी क्या पूरा मामला है, बताइए। मामला मेरे को थोड़ा से आधा जानकारी है, आधा नहीं है। कुछ मिस फील हो तो उसको गलत ना समझो। हमारी गुड़िया जो है ना अपने फ्रेंड के मैसेज से आया था कि यहाँ पे 18,000 रुपये वेतन मिलता है और कंप्यूटर का काम है, ऐसा कोई मैनेजमेंट का काम है, बोले मैनेजमेंट का ऐसा काम है करके नहीं बोले। यहाँ आने के बाद 1 महीने तक ठीक थे, 1 महीने तक उनको ऐसा कोई परेशानी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ना धीरे धीरे जो है परेशानी होने लगा और ये जो है ना पेमेंट जो नहीं डाला ना, इसके कारण हमको बोले कि गुड़िया तू 18,000 रुपये पा रही है, तो हम जो ब्याज में पैसा निकाले हैं चांदी देके उसको अगर 8-10 हजार रुपये भेज देती। नौकरी लगने के लिए आप अपनी बेटी को पैसा भी दिए? मैं भेजा हूँ भैया। कितना कितना? मैं भेजा हूँ 14,000, 3,000, 14, 3, 17 और नकदी भी दिया हूँ। नकदी 30,000 दे दिया हूँ। 50,000 के करीब? हाँ। कहाँ से जुगाड़े थे पैसा? पैसा देखो 2-4 रुपये जोड़ के 2-2 ऑटो है, ऐसा कर कुरा के ना अपन जोड़ लेते हैं। क्या लगता है सीधा सीधा ठगी हो गया आपके बच्चे के? हाँ, ठगी हो गया। मानते हो? मानता हूँ। अजय जो बच्चे आए हैं बोल रहे हैं ये बच्चे दबाव बोल रहे हैं। ये तो देख 2 गुड़िया कल हमारे साथ बजरंग दल के साथ थे, हम लोग आपके थाना जाएंगे करके, अब यहाँ पे वो ज्वाइनिंग किए हैं और वो बच्चे को बुलाता हूँ तो वो नहीं आते हैं। उनसे हमको कोई मतलब नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं। हमारा प्रशासन से ये निवेदन है, हमारे बच्चे लोगों का जितना पैसा गया है वो वापस किया जाए। ये बंद हो चाहे मत हो, हमसे कोई मतलब नहीं। ये बहुत बड़ा रैकेट है। आप भी मानते हैं? मानता हूँ, दुनिया घूमा हूँ। नहीं तो ये क्या है, दुर्ग जिला में इतना बड़ा अभी चलते रहता क्या? ये 8 महीना हो गया है, 8 महीना हो गया चलते रहता है। बहुत ऐसे सबूत। तो इस मामले में आप लोग गए हो थाना शिकायत करने? थाना शिकायत करने, देखो हम अपने बच्चे को लेने के लिए आए थे, अपने बच्चे को लेने के लिए आए थे। काम नहीं कराना है? नहीं कराना है। बच्चा परेशान हो गया था, हम बोले आपका वेतन मिले चाहे मत मिले, हम अपने बच्चे को ले जाना है। गाड़ी लेके मेरे पास ऑटो है, लेने आए थे, मिसेज भी है हमारे साथ। उसमें क्या हुआ, हम अपने बच्चे को ले जाने वाले थे, वैसी में 3 जने के फादर और मिले। वो लोग बोले कहाँ जा रहे हो, वो लोग बोले कहाँ जा रहे हो, तो वो गुड़िया शेयर करने लगे, पापा उनको भी 46,000 लिया गया है, पापा उनको भी 46,000 लिया है। तो हम एक जगह बैठे होटल में, बैठने के बाद बोले भैया आप कहाँ से हो? ये मैं यहाँ से। आपको भी 46,000 लिया, 46,000 लिया। तो मेरा एक सजेशन है, मेरे को एक आदमी बजरंग दल का नंबर दिया है, उसको लगा के देखते हैं, अगर सपोर्ट करता है तो हम लोग एक कदम उठाएंगे, अगर सपोर्ट नहीं करता है तो हम थाना नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को कंपनी बना के कैसे ठगा जा रहा है, और इस कंपनी का नाम है गुडवे इंडिया फैशन प्राइवेट लिमिटेड। काफी लंबा चौड़ा यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है और काफी सारे युवा युवतियां जो है वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से यहाँ पे आए हैं भर्ती होने के लिए। अब देखते हैं कि इस मामले को लेकर दुर्ग जिला पुलिस क्या कार्रवाई करती है और जो कंपनी संचालक है उसको कब तक गिरफ्तार करती है। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।
खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज